दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर जब आपको बेटा सीट अलॉट होती है तो आपको एक बॉन्ड भरना रहता है 3 लाख रुपए का, जिसको अपन श्योरिटी बॉन्ड बोलते हैं। ये वीडियो के अंदर मैं आपको इसके लिए कंप्लीट डिटेल बताते हुए चलूंगा किन बच्चों को ये बॉन्ड भरना है और कैसे बॉन्ड भरना है। साथ के साथ आपको बताते हुए चलूंगा कि एडमिशन प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे होता है। जनरली बच्चों को पता रहता है कि सर एमसीसी से जब हमें कॉलेज मिल जाएगा तो मान लिया हमने कि भाई आपका एडमिशन हो गया, पर नहीं, यहां पर आपको रुकना है बेटा जी। उसके बाद भी कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने रहते हैं और कितनी 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 सीटें आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज के अंदर, ये सारी डिटेल बेटा आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा। सो वेलकम टू द चैनल, दिस साइड विकास चौधरी, और आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले समझते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला स्टेप है बेटा जी आपको एमसीसी की काउंसलिंग में बैठना है। बैठ गए सर, जब आप काउंसलिंग में बैठेंगे उसके थ्रू आपको सीट अलॉट होगी। ठीक, वो सीट कैसे अलॉट होगी वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे चल के। उसके बाद जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी फिर आपको स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है। आफ्टर सक्सेसफुल अलॉटमेंट ऑफ एमबीबीएस या बीडीएस, कोई भी सीट जो आपको एमसीसी देता है, चाहे वो 85% स्टेट कोटा में मिली हो, चाहे बेटा आपको 15% ऑल इंडिया कोटा में मिली हो, बस आपको सीट मिल जानी चाहिए। जैसे ही सीट मिलेगी फिर आपके पास 2 स्टेप आते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो एमसीसी कहता है कि जैसे ही आपको सीट मिलती है तो आपको एक रिपोर्टेड टाइम मिलेगा, आप अपने अलॉटेड कॉलेज के अंदर जाइए फिजिकली, वहाँ पर जाकर आप रिपोर्ट कीजिए, वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और उस कॉलेज की फीस सबमिट कीजिए। तो फर्स्टली तो आपको ये काम करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने और कॉलेज की रेस्पेक्टिव फीस देनी है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है, प्रिंट आउट लेके जाना है बेटा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, एमसीसी अलॉटेड लेटर का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने जो वेरीफाई होंगे, और ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है इनकी फोटो कॉपी लेके जानी है और 2 कॉपी आप उसकी बना लेंगे। 2 कॉपीज आपको अपने साथ रखनी है जब आप अपने रिस्पेक्टिव अलॉटेड कॉलेज में जाएंगे। यहाँ तक की प्रक्रिया जनरली बच्चों को पता रहती है, पर यहाँ तक करने के बाद आपका कॉलेज अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसके बाद आता है बेटा ट्विस्ट जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको बेटा एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। किनकी? आपके पास जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब तक आप इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। ये आपको बताएंगे कि भाई हाँ एडमिशन कंफर्म हो गया। ऐसा इसलिए करना होता है कि जो इनके अंदर का कॉलेज है उसको तो पता चल गया कि हाँ भाई इस बच्चे ने यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसकी गवर्निंग बॉडी है उसको भी तो वेरीफाई करना रहेगा ना। तो वहाँ के लिए आपको बेटा उनका अपना एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर जाके आप अपने रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसके लिए आपको स्टेप 3 फॉलो करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट फोटो है ना, जो आपको यहाँ अपलोड करने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आगे मैं भी वीडियो के अंदर बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, साथ में सिग्नेचर एक्सेट्रा सब आप वहाँ अपलोड कर लेंगे। स्टेप 3 पे आ जाएंगे। स्टेप 3 में आपको फिर पे करनी है बेटा जी, इसका जी फीस सबमिट करनी है। जो बच्चे जनरल कैटेगरी EWS और OBS वाले बच्चे उनको 1500 बेटा, 1000 SC ST और PWD वाले बच्चों को। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, फी प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आपका मान लिया जाएगा कि भाई आपकी वो सीट कंफर्म है। इसमें बेटा एक पॉइंट का ध्यान रखेंगे, आपकी एक बार फीस पे हो गई उसके बाद कोई चेंज उसमें नहीं होगा। वंस द पेमेंट इज डन नो चेंज कैन बी डन इन दी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ FMSC। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। बस आपका एडमिशन हो गया। अब एडमिशन जब आपका हो गया तो कुछ क्वेश्चन इसमें बच्चों के आते हैं। ठीक है, तो अपन उन सब क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया, आप एक एक करके समझ लीजिए। बच्चों का जो जनरल क्वेश्चन है वो क्यों आता है, जैसे क्योंकि आपका MCC के अंदर राउंड 1 होता है। अब मान लीजिए आपको राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, आपको BDS मिला। ठीक है, अब आपने जाके जो एडमिशन प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया, ये सारी चीज़ें आपने कर ली, कॉलेज चले गए, डॉक्यूमेंट दे दिए, फीस दे दी, आपने क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया। पर अगर मान लीजिए अब आप अपग्रेडेशन के लिए चले गए MCC की काउंसलिंग में बेटा, तो अब जब आप राउंड 2 के लिए गए, सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि जब आप रिपोर्ट करेंगे फर्स्ट राउंड में, आप फ्री एग्जिट भी ले सकते हैं पर मैं भी रिपोर्टेड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप रिपोर्ट करेंगे तभी उसके बाद आप अपग्रेड कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप राउंड 1 से बेटा जी राउंड 2 में गए, अब आप जब राउंड 2 में गए तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। भाई हो सकता है कि आपको BDS ही मिले पर कॉलेज चेंज हो जाए। नहीं, क्या हो जाए सर, कॉलेज चेंज हो जाए। पहले मान लेते हैं कि भाई आपको पहली वाली काउंसलिंग के अंदर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिला था, पर अब आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस आपका मिल गया। ठीक,
पर आपकी ब्रांच सेम रहती है, तो तब क्या होगा? तो क्या सर रजिस्ट्रेशन तब हमें दोबारा करना होगा या नहीं करना होगा? इसका आंसर अभी मैं आपको दूंगा। दूसरा, आपके पास क्या सिचुएशन आ सकता है? दूसरा सिचुएशन ये आ सकता है कि बेटा जी राउंड 2 के अंदर आपका कॉलेज सेम रहा है ना, और आपके पास क्या हो गया, कॉलेज आपका सेम रह गया, पर आपके पास बेटा जी ब्रांच चेंज कर गई। जो अब पहले आपके पास बीडीएस था, अब आपको एमबीबीएस मिल गया। तीसरी सिचुएशन ये है कि भैया कॉलेज भी चेंज कर गया और आपके पास बेटा जी ब्रांच मतलब बीडीएस से आपके पास एमबीबीएस मिल गया। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ लिखा हूँ, क्वेश्चन भी लिखा हूँ, तो इसको तो आप बेटा एक बार आप पॉज करके, है ना, मतलब वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से चेक कर लेंगे। ये यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिख दिया हूँ, उसके बाद जो जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो है। पर जो मैंने अपनी बात कही, अगर उसको मैं इन शॉर्ट कहूँ तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका कोर्स अपग्रेड करता है, मान लीजिए बीडीएस से आप एमबीबीएस में जाते हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉलेज चेंज और नॉट, है ना, कॉलेज सेम में भी आप बीडीएस से एमबीबीएस में जा सकते हैं, कॉलेज चेंज के साथ भी आप बीडीएस से एमबीबीएस में जा सकते हैं। पर अगर आपका कोर्स अपडेट होता है तो उस टाइम पे जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी दी थी ना, उसको दोबारा से पे करना रहेगा आपको बेटा। मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी में है, पहले आपने 1500 दिए थे, फिर अब दोबारा आपको 1500 रुपये भरना होगा, फिर से आपको वापस से रजिस्ट्रेशन जाके एफएमएससी की वेबसाइट पर करना रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा जी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपका कॉलेज अपडेट होता है, ठीक है, ये कॉलेज में चेंज आता है, ब्रांच में चेंज नहीं आता है, तब आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। क्वेश्चंस में यहाँ सारे लिखा हूँ, उसके आंसर लिखा हूँ, आप उसको वीडियो को पॉज करके भी चेक कर लेंगे। इन शॉर्ट बात ये है। इसके बाद आते हैं बेटा जी हम कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कैसे होती है, कितनी सीटों पर काउंसलिंग होती है, और बेटा जी कौन कौन से कॉलेजेस है, क्या क्या कोर्सेज ये ऑफर करता है। सारे के सारे कोर्सेज कॉलेजेस बेटा मैं सामने लिख दिया हूँ, ध्यान रखेंगे। ड्यू की अपनी कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम नहीं है और सेपरेट कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस नहीं है। इसकी जो भी काउंसलिंग होगी वो एमसीसी के थ्रू होगी इस वेबसाइट पर, और नीट के थ्रू ही आपको एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स या कॉलेज के अंदर मिलेगा। कोर्स सिर्फ बेटा 2 ऑफर करता है, एक एमबीबीएस और एक बीडीएस, इसको ध्यान रख लेंगे। ये 3 कॉलेजेस बेटा जी हमारे पास, ये 3 कॉलेजेस जो बेटा हमारे पास है, ये एमबीबीएस के लिए है, और एक कॉलेज बेटा जी हमारे पास बीडीएस के लिए है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। इसके अंदर सिर्फ फीमेल सीट्स हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ फीमेल एडमिशन ले सकती है। उसके अलावा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर मेल फीमेल दोनों, वहीं पर बेटा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस और फिर मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल डेंटल साइंस, ये आपके पास कॉलेजेस है, ये आपके पास ब्रांचेस है। अब जो एमसीसी के अंदर काउंसलिंग होती है वो किस तरीके से होती है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर ही एलिजिबल है, कोई स्टेट काउंसलिंग इसके लिए नहीं होती है ना। कोई बच्चा अगर मान के बैठा हो, क्योंकि इंद्रप्रस्थ की आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है कुछ कॉलेजेस के लिए, पर इसकी कोई स्टेट काउंसलिंग नहीं होती। इसकी जो भी काउंसलिंग होगी वो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू एमसीसी कराएगा। उसमें भी बेटा 2 कोटे आपके पास रहते हैं, एक ऑल इंडिया कोटा। मान लीजिए कि आपके पास जैसे कि हमें पता है इसके अंदर 605 सीटें हैं, तो 605 एमबीबीएस सीटों में से जो 15% सीटें होंगी बेटा जी वो तो चली जाएगी ऑल इंडिया कोटा में, मतलब कि भारत के अंदर कोई भी बच्चा उसके अंदर इन सीटों पर एडमिशन इन रेस्पेक्टिव कॉलेजेस के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले सकता है। वहीं पर जो 85% सीटें हैं बेटा वो चली जाएगी भाई आपके पास स्टेट कोटा पे, मतलब कि जो बच्चा 11th या 12th आपका कहाँ से किया होगा कि सर दिल्ली, है ना, एनसीटी ऑफ दिल्ली से जिसने किया होगा, तो वही बच्चों के लिए वो 85% का कोटा रहेगा। तुमने कहा सही बात, यहाँ एलिजिबिलिटी बेटा मैं मेंशन कर दिया हूँ कि जो बच्चा 11th या 12th आपका सीबीएसई, आईएससी, जीएमआई, एनएस या पत्राचार विद्यालय और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन से एनसीटी ऑफ दिल्ली से जिसने 11th-12th किए, तो उन बच्चों के लिए 85% कोटा पे सीट रहेगी। पर ये भी जाएगी बेटा जी अपने पास एमसीसी, ठीक, ये भी जाएगी एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू ही, कोई स्टेट काउंसलिंग इसके लिए नहीं होती। अब क्वेश्चन आता है कि सर कितनी सीटें हैं, मैं पूरा का पूरा आपके पास जो सीटों का बेटा चार्ट है वो यहाँ लिख दिया हूँ, आप वीडियो पॉज करके उसको चेक कर लेंगे। अगर मैं मोटा माटी बात करूँ 85% के अंदर, ठीक है, कॉलेज हमारे पास हो गया लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर दिल्ली कोटा में 189 सीटें हैं, 15% में बेटा 36 सीटें हैं। एक इसमें और हमारे पास रहता है, इसको बोलते हैं अपन नॉमिनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉमिनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो ये पार्लियामेंट्री सीटें होती है बेटा ये यहाँ पे रिजर्व्ड सीटें रहती है, सिर्फ 2 ही जगह रिजर्व्ड है, एक आपके पास लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर, एक मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर एनजीओआई की कोई सीटें नहीं है। टोटल सीटें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। उसके
उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहीं पे MAMC के अंदर बेटा जी 207 सीटें 85% कोटा में, 15% में 37 सीटें है। उसके अलावा UCMC वाले कॉलेज के अंदर 145 बेटा 85% कोटा में, 25 ऑल इंडिया कोटा के अंदर सीटें दी गई है। तो यहाँ पर पूरा चार्ट है बेटा, नीचे BDS से रिलेटेड लगा है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। इसके अलावा बेटा कुछ आपको डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करने होते हैं, जो मैं आपको पहले बताया था। कौन से डॉक्यूमेंट है सर? जो आपने अपने कॉलेज अलॉटमेंट के दौरान सबमिट किए थे फिजिकली पहुंचकर, या फिर FMSC की वेबसाइट पर जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं बेटा, उसमें आपका फोटोग्राफ रहेगा बेटा, उसमें सिग्नेचर रहेगी आपके स्कैंड, है ना, एडमिट कार्ड रहेगा 2026 नीट UG का, उसके अलावा आपका स्कोर कार्ड रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, 10th की मार्कशीट रहेगी, 12th की मार्कशीट रहेगी बेटा। इसके अलावा प्रिंसिपल से सर आपको सिग्नेचर एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा कि हाँ भाई आप HCT ऑफ दिल्ली से ही पढ़े हैं। उससे रिलेटेड बेटा क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या मैक्सिमम साइज रहेगा और क्या क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं सारा यहाँ लिख दिया हूँ। आप चाहे तो उसको वीडियो पॉज करके एक बार देख लेंगे। जो बच्चे NIC या ओपन बॉन्ड से पढ़े हैं बेटा जी, उनको PDF की फॉर्म में अपना सर्टिफिकेट देना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा बेटा। जो बेटा जिस कैटेगरी से है, चाहे वो SC से हो, ST से हो, CW से हो, OBC हो, या आपके पास कोई भी अदर कैटेगरी से हो, तो उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना रहेगा। किस फॉर्मेट में रहेगा, कितने साइज में रहेगा, और जो बच्चे फोटोकॉपी सबमिट करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होगी। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि आप अपने खुद के सिग्नेचर की हुई कॉपी वहां पर लेके जाएंगे और उसको सबमिट करेंगे बेटा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास श्योरिटी बॉन्ड मनी, जिसकी स्टार्टिंग में ही हम बात किए थे। हाँ बेटा, ये 3 लाख का जो श्योरिटी बॉन्ड है ये मैंडेटरी है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी एक पॉलिसी है। जब आप प्रोविजनल एडमिशन लेंगे उसी टाइम पर आपसे ये बॉन्ड साइन करा लिया जाएगा, पर इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एज अ पेनल्टी तभी यूज़ होगा जब आप कोई मिसकंडक्ट करते हैं, मतलब कि नॉर्म्स के विपरीत जाकर आप कोई कार्य करते हैं। कौन कौन से नॉर्म्स है वो मैं यहाँ लिखा हूँ, तो इसलिए आपको बताया जाएगा कि इससे टेंशन लेनी है या नहीं लेनी है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड अमाउंट कितना है। आपको पता है 3 लाख रुपए का है बेटा, मैंडेटरी रूल है, प्रोविजनल एडमिशन के दौरान आपके पास भरा लिया जाएगा, पर ये आपको एज अ पेनल्टी कब आपका पे करना रहेगा, सीट सरेंडर करने पे। वायलेट करते हैं MCC के रूल्स, ठीक है, अगर आप जो MCC ने रूल स्टैंडर्ड किए हुए बेटा, अगर उसके हिसाब से आप सीट सरेंडर करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर आप रूल वायलेट करते तब आपको ये पेनल्टी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप बीच में कोर्स को छोड़कर जाते हैं कंप्लीट करने से पहले, तब ये बेटा आपके पास पेनल्टी पड़ेगी। इसके अलावा या फिर आपका एडमिशन कैंसिल होता है मिसकंडक्ट की वजह से या किसी इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी की वजह से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी को लगता है, तो ये बेटा उसी टाइम पे आपके जो डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट होते हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, और ये आपको तभी रिटर्न होंगे जब आप कॉलेज को अगर गलती से या बीच में किसी भी कारणवश आपको कॉलेज छोड़ना पड़ता है, तो जब तक आप इस पेनल्टी को पे नहीं करेंगे तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये इसमें इंपॉर्टेंट बेटा एक पॉइंट है। इसके अलावा जितनी भी डिटेल थी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस से लेके उसके अंदर कोटा से लेके या आपके पास सीटें किस तरीके से भरी जाती है और कितनी सीटें किस कॉलेजेस के अंदर है, हम ये सारी चीज़ें बेटा इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए है। वीडियो आपके लिए मुझे उम्मीद है कि इंपॉर्टेंट रही होगी और आपने इससे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे डाउट अपने क्लियर किए होंगे। ऐसे ही बेटा इस पर सीरीज ऑफ वीडियो आएगी, एपिसोड 2 था, आगे और एपिसोड इस पर फर्दर आपको मिलते रहेंगे और मैं आपको आपकी काउंसलिंग के अंदर 2026 नीट की काउंसलिंग के अंदर गाइड करते हुए चलूंगा। तो उसके लिए बेटा आप चैनल को एक बार फॉलो कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।